हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें हर मोटर को वीएफडी के साथ चलाना चाहिए या हर मोटर क्या वीएफडी के साथ चल सकती है। पहले तो समझते हैं कि वीएफडी क्या होती है। वीएफडी एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का मतलब ये होता है कि इससे हम जो मोटर है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी चेंज करके हमें ये फायदा होता है कि हम जो मोटर होती है उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और उसको करने का हमारा ये फायदा होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है, हम एप्लीकेशन के हिसाब से हम अपनी जो मोटर है उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब वीएफडी को लगाने के जो हमारे फायदे होते हैं या वीएफडी का जो ऑपरेशन होता है वो ये होता है कि वीएफडी से हमें स्मूथ स्टार्टिंग मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम वीएफडी में फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसी तरह से वीएफडी में एक ऑपरेशन होता है जिसे बोलते हैं एसिलरेशन टाइम। एसिलरेशन टाइम का ये मतलब होता है कि वो जीरो से जिस भी फ्रीक्वेंसी तक हमने सेट करा है उसको जाने में उतना टाइम लेगी। मतलब अभी सपोज करो हमने 3 सेकंड लिया है एसेलरेशन टाइम, तो 0 to 50 फ्रीक्वेंसी या 60 फ्रीक्वेंसी तक जाने के लिए वो जो हमारी वीएफडी है वो 3 सेकंड का टाइम लेगी। वहीं पे अगर हम ये टाइम बढ़ा के 23 सेकंड्स कर देते हैं तो वहां पे 0 to 50 या 60 फ्रीक्वेंसी जाने तक वो हमारी जो वीएफडी है वो हमारा टाइम लेगी 23 सेकंड का। इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि जब हमारी मोटर पे एकदम से लोड होता है तो वो एकदम से लोड होने की वजह से मोटर की बेरिंग पे भी नुकसान हो सकता है और मोटर की वाइंडिंग भी जल सकती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम सबको पता है, अगर मोटर रेस्ट कंडीशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होता है तो वो ज्यादा फोर्स लेता है या उस पर ज्यादा टॉर्क लगता है। मोटर के केस में ज्यादा टॉर्क लगेगा और ज्यादा टॉर्क लगने की वजह से हाई एम्पेयर लेगा और हाई एम्पेयर लेने की वजह से मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। तो इसीलिए स्मूथ स्टार्टिंग या हमारा जो एक्सीलरेशन टाइम है उसकी वजह से जो हमारी मोटर है वो उस स्पीड पे चलती है और हमारी जो वीएफडी है उसका ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है या फायदा है। स्टॉपिंग मेथड। अब स्टॉपिंग मेथड में भी हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिसे डीएसेलरेशन टाइम की वजह से हम जो उसकी स्पीड है उसको हम एकदम से बंद करेंगे तो हमारा मैकेनिकल जर्क आएगा जिसकी वजह से मोटर डैमेज हो सकती है। तो हम डीएसेलरेशन टाइम को बढ़ा के, डीएसेलरेशन टाइम होता है जैसे एक्सेलरेशन टाइम होता है शुरू होने के लिए, वैसे डीएसेलरेशन टाइम होता है 50 फ्रीक्वेंसी से 0 जाने के लिए जो टाइम लेगी वो एक टाइम होता है जो हमारा वीएफडी कर सकता है। मतलब एकदम से अगर हम मोटर चल रही है और हम एकदम से मोटर को बंद करते हैं तो उसमें मैकेनिकल जर्क आएगा जिसकी वजह से बेरिंग डैमेज हो सकती है, उसके अंदर बॉडी डैमेज हो सकती है। तो इस ये एक फायदा है हमें वीएफडी का या ये एक ऑपरेशन है हमें वीएफडी का। अब आरपीएम चेंज, हम वीएफडी से जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं तो हम इससे आरपीएम चेंज कर सकते हैं। आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हम वो जो रेवोल्यूशन है वो कम कर सकते हैं वीएफडी के ऑपरेशन से। अब इसमें जो हमारे वीएफडी होते हैं उनमें जो बेसिक पैरामीटर होते हैं, टॉर्क बूस्ट पैरामीटर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें कितनी कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, बेस फ्रीक्वेंसी उसकी बेस फ्रीक्वेंसी हमें कितनी चाहिए, मल्टीपल स्पीड सेटिंग कि हम कितनी मल्टीपल स्पीड चाहिए। मतलब अभी हमें एक ऑपरेशन पे एक स्पीड रख सकते हैं, दूसरे ऑपरेशन पे दूसरी स्पीड रख सकते हैं, ऐसे हम मल्टीपल स्पीड रख सकते हैं। मल्टीपल स्पीड सेटिंग मतलब मिडल में कौन सी हमें रखनी है और लो में हमें कौन सी रखनी है, हम ये रख सकते हैं। एसिलरेशन और डीएसिलरेशन टाइम मैंने आपको बताया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थर्मल ओवरलोड रिले। इसमें क्या होता है, जब हमारी मोटर होती है वो एकदम से ज्यादा करंट ले लेती है तो उस टाइम पे हमारी जो वीएफडी है वो ट्रिप हो जाती है। क्योंकि मोटर अगर ज्यादा करंट ले लेगी किसी रीजन से, क्या पता उसका आगे का कोई मोटर जाम हो गई हो या क्या पता लोड जाम हो गया हो, तो उस वजह से हमारी जो वीएफडी है वो मोटर की वाइंडिंग को जलने से बचा लेती है। तो ये एक ऑपरेशन है वीएफडी का। यहां तक हमें क्लियर हुआ कि वीएफडी का हमें क्या ऑपरेशन है, क्या बेनिफिट्स है और क्या हम वीएफडी से कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन फंडा आता है वो आता है, क्या हर एक मोटर को वीएफडी से चला सकते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं, हम हर मोटर को वीएफडी से नहीं चला सकते। ये हमसे इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हम एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, जब हमें बहुत साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा और हम इंटरव्यू दे रहे होंगे तो हमसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इससे ये पता लगता है कि किसी इंसान को कितना एक्सपीरियंस है काम करने में। क्योंकि सपोज करो अगर आप एक्सपीरियंस हो और आपको बोला जाए कि ये वीएफडी इस मोटर के साथ लगा दो, तो पहले आपको मोटर में क्या क्या चीजें चेक करनी है तो वो हम बात करते हैं। अब सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वीएफडी को लगाते हुए किसी भी मोटर से, अब सपोज करो हम पंप से लगा देंगे तो हमारा पंप जल सकता है। तो कौन कौन सी चीजें जो हमें देखनी है, पहली चीज कि जो मोटर है उसकी जो क्लास है वो एफ होनी चाहिए या हायर होनी चाहिए। ये आपको किसी भी मोटर की
प्लेट पे दिख जाएगा कि उसकी इंसुलेशन क्लास क्या है। अगर वो क्लास एफ से कम है तो हमें मतलब बी ई ए वाई है तो हमें वीएफडी कभी भी नहीं लगानी है उस मोटर के साथ, क्योंकि उसकी जो वाइंडिंग है उसकी इंसुलेशन क्लास कम होगी। जब हम वीएफडी लगाते हैं तो वीएफडी में ऐसे स्पाइक्स आते हैं, तो इन स्पाइक्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। इन स्पाइक्स के लिए हमें जो मोटर है उसकी जो इंसुलेशन टाइप है वो क्लास एफ से एफ होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। मोटर की ऑपरेशन स्पीड रेंज क्या है? अब सपोज करो हमारी मोटर के पीछे जो पंखा लगा है, हमने वीएफडी तो लगा दी मगर उसकी स्पीड इतनी कम है कि वो पंखा जो है वो घूम नहीं रहा है। तो अब जब पंखा बहुत धीरे घूमेगा तो जो मोटर है उसको ठंडा नहीं कर पाएगा। अब मोटर को अगर पंखा ठंडा ही नहीं कर पाएगा तो मोटर जल जाएगी या मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी और हमारी मोटर डैमेज हो जाएगी। तो दूसरा फंडा है कि मोटर की ऑपरेशन स्पीड क्या है। अगर ऑपरेटिंग स्पीड कम है तो हमें एक एक्सटर्नल पंखा लगा देना चाहिए। वैसे जनरली मोटर अगर इस हिसाब से बन रही है कि उसके साथ वीएफडी लगनी है तो वो हमेशा वो जो पंखा होता है उसकी स्पीड ऐसी होती है। मगर हम कोई बाहर से अगर मोटर लगा रहे हैं तो हमें जरूर देखना चाहिए कि हमारी मोटर पे जो पंखे की स्पीड है वो सफिशियंट है कि नहीं। अगर वो सफिशियंट नहीं है तो हमें एक एक्सटर्नल पंखा लगाना चाहिए जिससे कि मोटर की वाइंडिंग जो है वो ठंडी रहे। अब तीसरी चीज है मोटर बेयरिंग। जो मोटर बेयरिंग है वो इंसुलेटेड होनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब भी अगर किसी भी रीजन से हमारी शाफ्ट में करंट इंड्यूस होता है तो शाफ्ट में करंट इंड्यूस होने की वजह से वो हमारे बेयरिंग को डैमेज कर सकता है। और क्योंकि स्पाइक्स आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया तो इंड्यूस करंट हो सकता है और इंड्यूस करंट होने की वजह से हमारी जो बेयरिंग है वो डैमेज हो सकती है। तो इसमें एक इंसुलेटेड बेयरिंग होनी चाहिए और शाफ्ट जो है वो हमारी ग्राउंडेड रिंग के साथ ग्राउंडेड होनी चाहिए जिससे कि हमारा कभी भी कोई करंट इंड्यूस होता है तो वो ग्राउंड हो जाए। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया हमारी जो वीएफडी है वो उन्हीं मोटर के साथ लगेगी जिनमें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा जवाब ये नहीं होगा कि कोई भी मोटर लग सकती है। नहीं, कोई भी मोटर नहीं लग सकती वीएफडी के साथ। सिर्फ क्लास एफ से हायर या क्लास एफ की मोटर लग सकती है। ये इंसुलेशन टाइप में अभी आपको दिखाता हूँ। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? मोटर ऑपरेटिंग स्पीड। मोटर ऑपरेटिंग स्पीड हमेशा उतनी होनी चाहिए कि उसका जो पंखा है वो मोटर को ठंडा कर सके। और तीसरा है जो हमारी बेरिंग है वो इंसुलेटेड होनी चाहिए और शाफ्ट ग्राउंडिंग रिंग होनी चाहिए उस पर। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लास एफ, तो यहाँ पे आप देखोगे क्लास एफ लिखा हुआ है। ये हर मोटर पे लिखा होता है कि कौन सी क्लास है। तो हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि मोटर जो है वो हमारी क्लास एफ की होनी चाहिए। अगर वो क्लास एफ या क्लास एफ से कम की है तो हमें वो मोटर कभी भी वीएफडी के साथ यूज नहीं करनी है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कौन सी मोटर को वीएफडी के साथ यूज करना है और कौन सी मोटर को यूज नहीं करना है। और अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्लियरली आपको इन 3 पॉइंट्स के बारे में बताना है कि हम हर मोटर को नहीं यूज कर सकते। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।